नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कोटे प्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 23 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। और इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है आप चाहते हैं तो उस चीज़ को आपके पर्सन चाहते हो। तो इसमें रोल रिवर्स भी किए जा सकते हैं, क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक लंबी रीडिंग होती है, तो इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स है। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते में अड़चने आई हैं, क्योंकि कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ अड़चने आई हैं, जो जिन चीज़ों को वो क्लियर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपस में चाहे एक दूसरे को विजिट करना पड़े, एक दूसरे के पास जाना पड़े, लेकिन इस रिश्ते में क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आपस में बातचीत करके चीज़ों को सुलझाया जा सके। क्योंकि एक आमने सामने फेस टू फेस मिलेंगे। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन करेंगे या फेस टू फेस मिलेंगे तो चीज़ों को परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है और आगे बढ़ा जा सकता है। अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो लग रहा है कि फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जैसे भी बात बन सके, लेकिन चीज़ों में क्लियरिटी लानी चाहिए। अगर सामने वाला क्लियरिटी लाने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो खुद के अंदर क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद में क्लैरिटी नहीं लाएंगे, क्लियरिटी नहीं लाएंगे, तो आगे के बारे में, दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते कि वो क्या चाहते हैं। तो ये सब आपको फील हो रहा है, ये सब आपको महसूस हो रहा है, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो ऐसा या तो आप महसूस कर रहे हैं, या तो हो सकता है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन है जो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है। पुरानी बातों को रिलीज नहीं किया जा रहा है, उनसे चिपक कर बैठे हुए हैं। तो अगर समय के साथ, वक्त के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं, और सॉरी ये लाइट पड़ रही है फ़ोन में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कार्ड्स नहीं देख पा रहे हैं आप लोग शायद। तो लग रहा है कि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि जो पास्ट में, क्योंकि ये बता रहा है कि पास्ट में बहुत अड़चने रही हैं, इस रिश्ते में दिक्कतें, उतार चढ़ाव रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर उनके पार्टनर माफ़ नहीं भी करते तो दिल से माफ़ करते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सके और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, यानी कि रिश्ते में विनिंग दिला सके, सक्सेसफुल और कामयाब कर सके, रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो ऐसा जो है कैंसर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। डेथ। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में सब कुछ डेड हो गया, ख़त्म हो गया, काफ़ी परेशान है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। कुछ ऐसी बात सामने आई है जिसकी वजह से रिश्ता
बर्बादी की तरफ चला गया है, लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि अगर कुछ चीज़ों में चेंजेस लाए जाते हैं, बदलाव लाए जाते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ ट्रांसफॉर्म करनी पड़े, चेंज करनी पड़े, उनमें बदलाव लाने पड़े, तो अभी भी नए सिरे से नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वक्त किसी का वेट और इंतजार नहीं करता, जो समय चला गया, जो बीत गया, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन आगे संभला जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो में वाद विवाद हो सकता है। तो वो इस जो है इस लड़ाई झगड़े, इस कॉन्फ्लिक्ट, इसको शांत करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि चाहे भले ही शुरू में तू मैं हो, वाद विवाद हो, लेकिन आपस में बातचीत करेंगे तो इस लड़ाई को ख़त्म किया जा सकता है, इस माहौल को शांत किया जा सकता है। और वो इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि उन्हें इस अगर ये गारंटी मिल जाती है, ये स्टेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी चिंता में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। उनको लग रहा है कि वो यहाँ तक बहुत कठिनाइयों के बाद इस रिश्ते में पहुँचे हैं, तो इसीलिए वो जो है एक ठहराव लाना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक गारंटी चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे जाकर स्टेबल होंगे और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें उन्हें एक कमिटमेंट वगैरह देने की ज़रूरत है। अगर आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं उन्हें वो ख़त्म करने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार हैं, आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है और पीसफुली इस लड़ाई झगड़े को, इस ड्रामे फाइट्स को ख़त्म किया जा सकता है। तो अगर ये गारंटी मिल जाती है, ये स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो वो कुछ चीज़ों में चेंजेस, कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो वो इसमें स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और चीज़ों को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं। देख लेते हैं कैंसर, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, उनको लग रहा है कि वो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन अभी भी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, इमोशनली दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो वो चाहते हैं कि अभी भी अगर ये इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, स्टेबल बनाया जा सकता है। अगर छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उनको सुलझाया जा सकता है। तो वो अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, ताकि चीज़ें इजी और आसान हो सके। वो लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को। तो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी कंफ्यूजन में है, दुविधा में है कि इस रिश्ते का क्या होगा। वो काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी चिंतित हैं। तो वो चाहते हैं कि उन्हें किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए, ताकि या बुद्धिमानी, समझदारी के साथ दिल, आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए। फिर वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए और इस मन मुटाव को ख़त्म करना चाहिए। जो आपस में दोनों के बीच में काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी रंजिश है, काफ़ी एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर वो कोशिश करेंगे तो ये मन मुटाव, ये परेशानियाँ, ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि उसको गिराना जा सके। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करें और अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। यानी कि रिश्ते को शुरू से शुरू करें, ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो सके और इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सके। और
कुछ केसेस में अगर उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें हैं, अड़चने हैं, जितना वो कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि वो चाहकर भी इस मनमुटाव को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, वो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, तो वो चाहें तो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके भी एक दूसरे से जो है उन्हें छुटकारा ले लेना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर कुछ केसेस में हो सकता है कि वो जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो पूरी तरह से इस रिश्ते में घिर चुके हैं, उन्हें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। वो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, उनसे खफा रहते हैं, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से डाइवोर्स लें और अपने लाइफ में आगे बढ़ने का सोचें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सॉरी, आपका देख लेते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, पहले आपका देखते हैं। फोर ऑफ कप्स। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि वो ऑप्शन होते हुए भी उस ऑप्शन को नहीं देख पा रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें हर हालत में इसी रिश्ते में रहना है, यानी कि उन्हें कैंसर ही चाहिए, तो वो ऑप्शन नहीं देखना चाह रहे हैं और इस तरह एनर्जी से, इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, वो नए रिश्ते के, वो इस रिश्ते से लेट गो करेंगे और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में परेशानियां उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और इस रिश्ते में अपने आप को घेर कर नहीं रखेंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं फोर ऑफ कप्स को। एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, तो जो है आप चाहते हैं, या दामून का कार्ड बता रहा है कि ये एक लव रिलेशन को इंडिकेट करते हैं। ये दोनों ही कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून का कार्ड एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना, प्यार प्रेम में आना या शादी विवाह में कन्वर्ट करना। लेकिन कुछ ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री, ऐसा रहस्य, कुछ ऐसी बात सामने आ गई है कि जिस वजह से काफ़ी तरह खिन्न है इस रिश्ते से, काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, दोनों के बीच में मन मुटाव है, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं। तो उन दोनों को ही लग रहा है कि काफ़ी सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, जो अपने ही जमेलों में रहते हैं, अपने ही झंझटों में फंसे रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिससे रिश्ते पर ग्रहण लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। हालांकि कुछ केसेस में स्टैंड लेना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, ताकि ये बिगड़ी हुई बातें सुधर जाएं और आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो धीरे धीरे करके, भले ही वो उन पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, तो अभी भी चांसेस हैं कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर उनकी लाइफ में नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे, इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो जो है इस रिश्ते से लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स भी हो सकता है, जो पहले छिपाया गया है, जो बाद में पता चला है, जिस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो इस वजह से उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और जो है अपने आगे जाकर अपने आप को सेटल्ड करेंगे। उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है। कुछ केसेस में अभी भी चाहते हैं कि वो अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, ताकि चीज़ें सही हो सके। तो ऐसा जो है आप चाहते हैं, तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। द डेविल, इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी रहा है, लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो जो है ये कोडिपेंडेंसी, ये लास्ट, ये एडिक्शन, ये ख़त्म हो रही है, एक दूसरे से बातचीत की जा रही है और रिश्ते को आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इसमें जकड़न है,
प्रॉब्लम है उनको घेर कर रखा गया है, तो उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या चला हुआ है इसमें। द डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार प्रेम, दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, लेकिन प्यार प्रेम से ज़्यादा अट्रैक्शन है, अटैचमेंट और फीलिंग्स ज़्यादा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको डिसीजन मेकिंग में समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर सकें, क्लियरिटी ला सकें। और आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी है, लस्ट या एडिक्शन है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कुछ और है, तो जो है एक दूसरे से एलिमिनी लेकर जैसे तैसे करके जो है इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि आप अपने परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकें, उनके साथ बिजी रह सकें, या अपने जॉब बिजनेस करियर की तरफ ध्यान दे सकें। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि अगर आप आपस में चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, तो कई बार जो है आंखों देखी और कानों सुनी बात भी सच नहीं होती, मिथ्या होती हैं, झूठ होती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पार्टीज में जाते हैं, किसी दोस्त के घर जाते हैं, तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर किसी तीसरे पर्सन से हंसकर मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, या फिर सामने वाला बातें करता है जो आप लोगों को हजम नहीं होता। आपको लगता है कि आपके जो पर्सन है वो उनके साथ अटैच्ड है, उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो किसी किसी के मजाकिया अंदाज में बातें करने का तरीका होता है, जिस वजह से रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। तो अगर उन चीज़ों को क्लियर करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो जो जकड़न है, जो परेशानी है, उससे बाहर निकला जा सकता है, उनको लेट गो किया जा सकता है, वो कभी किया जा सकता है। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला भी हुआ है, तो कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग जो है अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो जो है जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, क्योंकि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग ही आपको या आपके पार्टनर को न्याय मिलना चाहिए। तो अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी भी जो है इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सकता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा सकता है। कुछ केसेस में पैसे के लेन देन को लेकर अगर बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, या फिर परिवारजन उन्हें एक्सेप्ट ना कर पा रहे हैं, तो कुछ केसेस में ये भी है कि वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो है पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार हो सकते हैं, और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यही है कि पहले एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ेगी। ये जो लस्ट एडिक्शन रहा है, कोडिपेंडेंसी रहा है, इनको पूरी तरह से वो कभी कर दीजिए, अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, और जो है फ्रीडम के साथ जो है एक दूसरे पर अपने थॉट्स ना थोपते हुए, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हुए आगे बढ़िए, रिश्ते चीज़ें सही जा सकते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। द एम्परर, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वांड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है रिश्ते को हार्श ना बनाइए, हार्ड ना बनाइए, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल कीजिए। रिश्ते को बर्डन या बोझ मत समझिए। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दीजिए। अगर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हैं, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को पेशेंटली हैंडल करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, और एक दूसरे से ना तो बातचीत बिल्कुल बहुत ज़्यादा करते, ना ही बिल्कुल से बंद कर देते हैं, तो रिश्ते में जो फिर से ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ घर बनाकर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सकती है, रिश्तों में खुशियाँ आ सकती हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा था, तो वही रिश्ता, वही बर्डन आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ ना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।